तो आज हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते। तो माइनक्राफ्ट के अंदर नेदरराइट एक बहुत पावरफुल आइटम है, इतना पावरफुल कि अगर लावा में गिर जाए तो भी उसे कुछ नहीं होता। बट ये जो सामने कैक्टस देख रहे हो, अगर इसमें नेदरराइट को ड्रॉप करे तो नेदरराइट डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब ये कैसा लॉजिक है। एंड रुको, अभी तो और भी है। अगर इसके साइड में कॉबल स्टोन लगा दे तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्टोन से आप एक्चुअली में स्टोन टूल्स नहीं बना सकते? ये क्या हो रहा है भाई? अब वैसे तो इन्वेंटरी में हेलमेट का टेक्सचर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, बट इसी हेलमेट को अगर आप पहन लेते हो तो आपको इसका टेक्सचर कुछ अलग ही देखने को मिलता है। भाई ये कहाँ से आ गया? अलग ही स्कैम चल रहा है माइनक्राफ्ट में। तो अब वैसे तो हम आयरन बकेट के अंदर लावा स्टोर कर सकते हैं, बट इसी आयरन के बकेट को अगर आप लावा में फेंक देते हो तो बकेट जल जाता है। तो हेबल के ऊपर गिरने से आपको फॉल डैमेज बहुत कम होता है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। तो भाई उस हिसाब से तो स्पॉन्ज एंड वूल हेबल से भी ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो भाई इससे हमें डैमेज क्यों मिल रहा है? भाई कोई सेंस है इसमें? क्या आपको पता है कि 6 प्लैंक्स यूज करके आप सिर्फ 4 स्टेयर बना सकते हो? अब बाकी के 2 प्लैंक्स कहाँ जाते हैं ये तो मोजेंग वालों को ही पता होगा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रेवेजर के ऊपर सैडल लगा होता है। बट अगर ऐसा है तो फिर हम उसके ऊपर चढ़ क्यों नहीं सकते? वैसे तो हम स्टोन के पिकैक्स से स्टोन तोड़ सकते हैं, आयरन से आयरन तोड़ सकते हैं, डायमंड से डायमंड तोड़ सकते हैं, एंड नेदरराइट से नेदरराइट को भी तोड़ सकते हैं। बट गोल्ड पिकैक्स से हम गोल्ड नहीं तोड़ सकते कुछ भी। तो क्या आपको पता है आप चिज़ल्ड बुक सेल्फ को हॉपर से जोड़ सकते हो एंड हॉपर में बुक्स रखने से वो बुक सेल्फ में स्टोर हो जाएगा। बट भाई बुक्स को तो हम सीधा बुक सेल्फ में भी रख सकते हैं। तो इस फीचर का क्या सेंस हुआ? तो आपको ये तो पता ही होगा कि नेदर में वाटर वर्क नहीं करता। अब ये कुल्ड्रोन जो है ये वैसे तो आयरन यानी लोहे से बनता है, एंड गर्म जगह में लोहा तो गर्म होता ही है। एंड ये मैंने डाला गर्म लोहे पे पानी, एंड वाह भाई ये क्या लॉजिक है। अब वैसे तो एनविल बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही आयरन लगता है, एंड इसी वजह से एनविल बहुत भारी भी होता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूब जाता है। बट अगर इसको पानी में ड्रॉप करे तो भाई लिटरली ये पानी के ऊपर तैर रहा है कुछ भी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि प्लैंक्स एंड उसके स्ट्रिप ब्लॉक्स का कलर एकदम मैच करता है, बस डार्क ओक को छोड़कर। अरे मोजेंग वालों ये सब क्या है? अब वैसे तो स्नो गोलेम को मारने से वो कुछ स्नोबॉल ड्रॉप करता है, बट हम इस तरह से अनलिमिटेड स्नोबॉल फार्म कर सकते हैं। तो ये मरने पे स्नोबॉल ड्रॉप करने का फीचर कोई सेंस नहीं बनाता। वैसे तो नेदर के अंदर हमें 2 तरह के लॉक्स मिलते हैं, क्रिम्सन एंड वॉर्पवुड। बट इनको आप एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये नेदर में होता है एंड लावा से जल ना जाए, इसलिए ये ऐसे काम करता है। तो अगर ऐसा ही है तो इनसे हम कैंप फायर क्राफ्ट करके उसके ऊपर जो फूड कुक कर सकते हैं उसका क्या? तो आपको ये तो पता ही होगा कि आप अपने हाथ से ऑब्सिडियन को तोड़ नहीं सकते, या एक्चुअली तोड़ सकते हो बस वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको वो मिलता नहीं है। एंड उसी ऑब्सिडियन से बीकन बनता है जिसको आप हाथ से तोड़ सकते हो। भाई ये क्या लॉजिक है? तो ये जो रैबिट स्ट्रू होता है इसको खा के आप अपना हंगर बार बढ़ा सकते हो, बट इसको बनाने के लिए थोड़ी ज्यादा ही चीजें चाहिए। एंड यहाँ पर नॉनसेंस चीज तो ये है कि इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं अगर आप वो सब सेपरेटली खाते हो तो आपका हंगर बार ज्यादा जल्दी बढ़ता है। ये क्या मजाक है भाई? कुछ भी। तो आपको ये तो पता ही होगा कि कॉबवेव आपको स्लो कर देता है, बट ये प्रोजेक्टाइल को स्लो नहीं करता। वैसे तो ये फीचर सेंस नहीं बनाता, बट एक्चुअली ये फीचर अच्छा है। क्यों अच्छा है ये तो आपको पता ही होगा। अब वैसे तो ये फेंस इतना ऊंचा है कि इसके ऊपर से हम जंप नहीं कर सकते, बट अगर इसके ऊपर एक कारपेट लगा के इसका हाइट थोड़ा और ऊंचा कर देते हैं तो फिर हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। वैसे तो स्वॉर्ड से आप बैम्बू को जल्दी तोड़ सकते हो, बट उससे आपके स्वॉर्ड का ड्यूरेबिलिटी 2x स्पीड से कम होगा। मतलब या तो आप टाइम बचा लो या फिर ड्यूरेबिलिटी। वैसे तो स्नो के अंदर जाने से हम उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, एंड ज्यादा देर अंदर रहने से हमें ठंड से डैमेज भी होता है। बट अगर हम लेदर बूट्स पहन ले तो हम स्नो क्लाइंब कर सकते हैं, एंड हमें ठंड से भी बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। हाँ, सिर्फ लेदर बूट से काम चल जाएगा, हमें चेस्ट प्लेट या लेगिंग्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अजीब बात तो ये है कि हमें ये लेदर काऊ से मिलता है, एंड उन्हें खुद स्नो में डैमेज मिल रहा है। तो जो फार्मलैंड होता है इसके साइड में आप साइन बोर्ड लगा सकते हो, बट टॉर्च नहीं लगा सकते। क्यों भाई? इसका क्या सेंस बनता है? तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर ज़ॉम्बी कोई ब्लॉक के नीचे खड़ा होता है तो उसे धूप नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो जलता नहीं है। तो ये जो चेस्ट है इसके नीचे ये कैसे जल रहा है? इसका क्या सेंस होता है भाई? तो आपको कौन सा फीचर सबसे अजीब लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप मुझे कुछ एपिक एंड सीक्रेट मिथ बस्ट करते हुए देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए वीडियो पे क्लिक करो।